जो अवार्ड शोज होते हैं सब बिके हुए होते हैं आईफा के ये अवार्ड्स। ये देखो, मैं आईफा का नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे सोनू साहब का गाना बड़ा अच्छा था, ये अभी मुझ में कभी बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना, उसका गाना आया था वो पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजूर उड़ दे। तो वो फिल्म फेयर अवार्ड आयुष्मान को मिला, पर बनता सोनू निगम साहब का। अभी उन्होंने फिर शिकायत की है कि मेरे से नहीं करी होगी आपसे नहीं, जनरल की, कि जो अवार्ड शोज होते हैं सब बिके हुए होते हैं। उनका नाम नहीं था आईफा के अवार्ड्स। ये देखो, मैं आईफा का नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 2007 से अगर आप मेरे हिट करने चले होंगे तो शायद कम बढ़ जाएंगे, इतने हिट है। हाँ सही बात है। तो मेरा कभी नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है। उसका रीज़न था, मैं बहुत पहले ही मैंने 2010 या 11 में मैंने सभी को एक मैसेज डाला था कि कोई भी गाना हिट हो मेरा, आप मेरा गाना प्लीज़ नॉमिनेशन में मत डालना। वो हट कहाँ पे होता है कि अगर कोई कम गाना चला हो और उसको अवार्ड मिल जाए। जैसे सोनू साहब का गाना बड़ा अच्छा था, ये अभी मुझे में कभी। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई आयुष्मान खुराना, उसका गाना आया था वो पानी दा रंग वेख के, तो वो फिल्म फेयर अवार्ड आयुष्मान को मिल गया था। तो अब ये जनता है या ये बिका अवार्ड हुआ है या खरीदा हुआ है, आई डोंट इस अंडरस्टैंड। बार भी उनका था पापा मेरी जहाँ। पर बनता सोनू निगम साहब का हाँ, था। उस साल हाँ, कई गाने ऐसे रहे जो मतलब कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शन वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए यार, ठीक है दोनों 5 गाने हिट है, लेकिन एक जो लेजेंड है उसको आप रिस्पेक्ट करो, या उसको बुलाओ ही मत, वो ज़्यादा बेटर है। उसको बुला के जलील करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात के लिए सोनू भाई के साथ सहमत हूँ। बट सोनू भाई, आप मेरी तरह करा करो, आप हर अवार्ड फंक्शन पे जाओ, तब आके पैसे लो, परफॉर्म करो, मज़े करो, जिसको मर्जी अवार्ड देते रहो, लेकिन पैसा मुझे दो। अच्छा, आपको घंटा फर्क पड़ता है किसी चीज़ से? मुझे देखो, एक चीज़ से प्यार है, सबसे पहले म्यूज़िक, सेकंड पैसा। मेरे को याद है एक रियलिटी शो बचपन में छोटा था, आता जी। था, आप थे, शान थे, मोहित चौहान थे, तब हम भी छोटे थे उस तरह। हाँ इसका मतलब कोई तो भाई आप 26 साल से तो आप हिट हो यार। आप कंगना जी, आई लव यू। उदित सर, आई लव यू टू। मैं पानी पीते बोलता हूँ, जब भी मैं पानी पीता हूँ उनको याद करता हूँ, और तुम्हें याद करता हूँ। वो आपको रियलिटी शो याद है? गजब का शो था। गजब शो था। बड़ी लड़ाई लड़ी थी आपने, बहुत शान से लड़ी थी, मोहित चौहान को आपने खूब डांट दिया था। हाँ नहीं, मेरी टीम के लिए डांटा मैंने उनको। हाँ मतलब मेरी आप टीम में इतना इन्वॉल्व थे उसमें कि अब आप तो उनका नाम बहुत ज़्यादा होगा, जो सिंगर है ना लखविंदर बडाली, वो मेरी टीम में थे, वो बहुत अच्छा गा रहे थे। तो मुझे था कि यार कभी जैसे अक्सर रियलिटी शोज़ खैर बनने चाहिए, बिकॉज उसमें न्यू कमर्स को बहुत बेनिफिट होता है, वो बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मेरा था यार कि जब भी हम पाकिस्तान से सिंगर्स आते हैं गाना गाने के लिए, तो ये भी बंदा उस लेवल का गाता है, लखविंदर बडाली, तो इसको गवाना चाहिए गाना। तो आप लोग क्यों नहीं गवाते, ये मुद्दा उठा था। खैर उन्होंने मिट्टी डाल दी, और जब इसने बहुत अच्छा गाया तो सब ने बोला यार ऐसा है, ज़्यादा हो गया, कम हो गया। तो मैं कहा यार कम तो हो गया, लेकिन क्या कम हो गया बताओ। आप सारे बैठे हो, आपको पता ही राग कौन सा है। वो सारे देख रहे एक दूसरे को, राग तो किसी को पता नहीं था। मैं मोहित जी आप बताओ, आपको राग पता है? बोले नहीं मुझे नहीं पता जी। तो फिर मैं क्या, आपने गलत कैसे बोल दिया देखो, और राग मुझे भी नहीं पता था वो। दूसरे दिन ना, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन सबने कॉल लगाया अपने उस्ताद को, भाई ये कौन सा राग है यार, ये जो गाना याद भी आ गया, ये कौन सा गाना है। सब अपने उस्तादों ने, अब ये दूसरे दिन मुझे सब गाड़ी में उतरे और घेर लिया मुझे, आप बताओ राग कौन सा है। मैं कौन सा, कल मैं कहा यार वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया, अब दिल पे क्यों ले रहे, मुझे थोड़ी पता था, मैं तो आपसे जानना चाहता था। तो मैं, वो रियलिटी शो बहुत कमाल का था, और फुल। अरे मुझे याद है, नीति मोहन उसी में तो थी जो गाना भूल गई थी राहुल वैद्य के साथ, शान ने लड़ाई की थी, और आज नीति मोहन कितनी बड़ी सिंगर बन गई। कितने बड़े, देखो जिन जिनको हमने आशीर्वाद दिया बड़े बड़े सिंगर बन रहे हो। आपने स्टैंड लिया लेकिन था वो नीति भूल मोहन जाते के लिए। हमेशा बहुत मैंने फाइट करा, मुझे और राहुल भी मेरा छोटा भाई है, और बहुत ही सुरीला वो मेमोरी कलाकार है। कितनी मुझे याद उस टाइप की। उसमें मुझे ये था कि यार मतलब मेरी ना एक अंदर दिमाग में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी उन सभी के साथ। सभी मेरे प्यारे दोस्त हैं। पंगा क्या हो रहा है कि रियलिटी शो में इतना ज़्यादा उनको बोला जाता है, सुर सही नहीं है, ये नहीं है, फीलिंग नहीं है, इतना कुछ करने के बाद आप किसी भी बेसुरे सिंगर को आप चांस देते हो और वो हिट भी हो जाता था। या तो वो जो बड़ा सिंगर है, अगर वो बेसुरा भी गाता, आप उसको बोलोगे भाई सुर में गा दे, उनके आगे आप झुक जाते हो। कोई भी, किसी का मैं नाम नहीं लेता, पर जो अच्छा सुर में बच्चा बेचारा रियलिटी शो में गा रहा है, 10 साल की लड़की लता जी का गाना गा रही है यार, पर मैं तो और अगर 20 साल रियाज़ करूँ तो मैं उतना अच्छा ना गा पाऊँ। उनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन जो बेकार गाते हैं
उनसे आप गाना गवा पाजी मुझे यही बताओ, इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं जी। हर साल आते हैं और टॉप क्लास सिंगिंग होती है, बहुत अच्छा question। मजा आता है कि कई बार तो ओरिजिनल से बेहतर लगता है। नए नए कंपोजर भी, जैसे भी इंडियन आइडल में विशाल मिश्रा का एक गाना एक लड़के ने गाया, विशाल ने कहा कि तूने मुझसे बेहतर गाया, अगर मैं होता तुझे देता। बट फिर ये बच्चे सब गायब हो आते हैं, जो और स्पेशली जो जीता हुआ बंदा होता है वो मुझे कभी भी बहुत रेयर ऑप्शन होंगे जहां पे मुझे बहुत बड़ा सिंगर दिखा। हारे हुए बच्चे फिर भी बड़े बन गए, अरिजीत बड़ा बन गया, जुबिन बड़ा बन गया, विशाल मिश्रा बड़ा बन गया, नेहा कक्कड़ बड़ी बन गई, और भी बहुत सारे हैं, मोनाली ठाकुर बड़ी बन गई। बट जो जीते हुए बंदे थे, जिनको आप जजेस ने तय किया, सारे पैरामीटर्स पे किया, जनता ने, सब गायब हो गए। क्यों ऐसा होता है? रियलिटी शोज के बच्चे इतने बड़े हिट नहीं होते? नहीं, उसका रीज़न है, मैं वही बता रहा हूँ कि सब लोग अच्छा गाते हैं, पीछे नहीं गाते सब लोग। जैसे जो मैंने जर्नी देखी, अरिजीत ने भी देखी होगी 100%, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है, विशाल ने भी देखी होगी। ये लोग सीधा आगे गाना, ये लोग जीतते हैं और बहुत बड़ा मंच मिल जाता है जहाँ उन्होंने पहले कभी परफॉर्म किया ही नहीं है, इसलिए वो गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या गाना है। वो अच्छा गाते हैं, जैसे आप अच्छा गाते हो लेकिन क्या गाना है, सामने वाले को हो सकता है वो उसको सूफी गाना सुनना हो लेकिन आप अपना ही रॉक गा रहे हो, या हो सकता है कि सामने वाले को रॉक सुनना और आप अपना सूफी गा रहे हो। तो ये तभी आएगा ना अगर आप कम से कम 25 बार आपको लोगों ने टमाटर अंडे या बोला होगा यूं, तो अकल आएगी। तो अगर आप गलती करोगे तो गलती से सीखोगे। आपने गलती नहीं करी, आप सीधा बड़ी जगह पे पहुंच गए और वहाँ से ही फ्लॉप होकर वापस आ गए। ये प्रॉब्लम नजर नहीं आते हो। तो ये अर्ली स्टेज में धक्के खाना कितना सही होता है? धक्का जरूर नहीं होता। धक्का या मतलब अर्ली स्टेज में क्रिटिसिज्म कितना जरूरी होता है? रियलिटी शो के बच्चे मैं उनको मिलता हूँ, एक कैलकाटा में बहुत अच्छा लड़का गाता था, वो वॉचमैन था बेचारा, उसको मैंने बहुत सपोर्ट करा, मैंने फ़ोन वोन सबको लेके दे दिए, वो बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने उसको बोला यार तू अब यहाँ बैठा रहेगा तो तू नहीं चलेगा, तू मुंबई आ जा। सर मैं, उसकी टोन चेंज होगी, भाजी मैं आता हूँ, भाजी थैंक यू। वो मतलब जो बेचारा ऐसे था, सडनली वो पूरा बब्बर शेर बन गया। तो अब 4 साल उस बात को हो गया, मेरे पीछे पड़ा, भाजी मुझे बुलाओ। तो ये जो एक टाइमिंग है ना, ये कभी भी अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। और आपको तो मीका सिंह ही बुला रहा, पता चले अगर कोई और बुला रहा होता तब भी ना पाते। तो ये लोग कभी भी उस चीज़ को देखना नहीं चाहते कि हम आपके साथ गाएं या खड़े होकर गाएं, और थोड़ा एरोगेंस भी शायद हो जाता है। तो जिस वजह से बेचारे वो पीछे रह जाते हैं अर्ली लाइफ में, राइट। पर अभी या उनको कोई अच्छा गाइड करे, या कोई ऐसा आपका अच्छा सा पॉडकास्ट है जिनको देख के उनको अकल आए। इसीलिए हम करते हैं कि आप लोगों की कहानियां अगर आप कहानियां भी सुन लेते हो, सही तो बात। कई बार आपको लाइफ में डू एंड डोंट पता लग जाता है बिल्कुल बिल्कुल, कि इस इंसान ने क्या गलत किया था। मुझे लगता है सक्सेस के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। जैसे आपने कहा ना कि वो ये से ये जो हो गया, ये हो गया, हाँ। इससे आपका मन पलट गया, जिसको लेकर आपके मन में करुणा आ रही थी, आपको लगा रे यार, मैं कह रहा था 4 दिन में तुम ऑलरेडी स्टार, अभी मैं इसको क्या हेल्प कर सकता हूँ। सुपर। पाजी अभी इमोशनल क्वेश्चन रखें या फनी क्वेश्चन में स्टार्ट करें? फनी इमोशनल में होता नहीं है, मेरा काम है सबको तो भाई यस या नो देना मेरा, तो पॉजिटिव आशीर्वाद देना ताकि लोग आगे थोड़ा मैं लाइफ का आपको दे दूंगा आज। खरीदो, निकलना कुछ नहीं है उसके अंदर। देखते हैं, मतलब मैं वो लाइफ मोटिवेशनल वाली, ये आपका यस या नो के लिए, जो आपको लगता है यस या नो आपको कर देना है। अनंत अंबानी ने मीका सिंह को घड़ी फाइनली भिजवा दी? नो, आनंद मेरे भाई, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, मुझे पता है आप एक ना एक दिन मुझसे पूरा दुखी होके, नाराज़ होके आप घड़ी दोगे, और मैं प्यार से घड़ी लेके ही रहूँगा, मेरा हक बनता है। कब तक घड़ी मांगोगे उनसे आप? जब तो नहीं देंगे। तो क्यों नहीं घड़ी दी? सबको तो दी थी। फिर आप इसी बात पर चिढ़ा हूँ, बात घड़ी महंगी सस्ती की नहीं हो रही। हाँ, वो तो आपके इतने पैसे, सबसे सस्ते सिंगर आप हो, हाँ। सबसे गरीब आप हो। सबसे गरीब को तो बनता ही है, सब अमीरों को दे दिया उन्होंने, सब ऐसे फोटो डालते, मेरी भी बनती है यार, उसके अंदर मैं भी अपना हाथ घुसा दूंगा। हाँ, मतलब मान साहब की है वो वाली भी होती है। वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये सारे फनी सेगमेंट है। मीका सिंह के फेवरेट सिंगर उदित नारायण है ऑलवेज। अब तो और ज़्यादा फेवरेट हो गए जब से उन्होंने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, इल्यूमिनाती। मीका निमाती। आपकी बात हुई थी सर से इसके बाद? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उनसे बात होती रहती है। वो एक्चुअली क्या है कि जब भी वो गाना गाते हैं ना, तब भी सीखने को मिलता है कि जो हम इतना एफर्ट करते हैं, इतना जोर लगाते हैं एक गाना गाने के लिए, उदित जी ऐसे ही प्यार से बैठे गा देते हैं और यूं निकाल देते हैं मुर्गी बड़े प्यार से। कौन सा फेवरेट गाना आपको उदित नारायण का? अभी तो मेरी आवाज़ बड़ी बैठी हुई है, सारे गाने अंदाज दिखलाती 100 तरह के, जलवे लुटाती हुई आती होगी मौसम के साथ, जलवे लुटाती हुई दीवाना, वैसे करके गाते हैं। अरे सर क्या बात कर दी आपने। और इंडस्ट्री में पहले ना कोई भी रफ़ी साहब या किशोर दा, सब लोग मुस्कुरा के गाते थे बिहाइंड द सीन वाला। खैर ये तो सामने भी मुस्कुराते रहते,
पर मुस्कुराहट वाली आवाज़ सिर्फ उदित जी ने ही स्टाइल लेके आए हैं। आई ऑलवेज लाइक हिज है ना? स्टाइल। ज़्यादातर लोग बेचारे गाना गाते हैं लेकिन गाने में एक्सप्रेशन कम आते हैं,